नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का सुबह 9 बजे का न्यूज बुलेटिन की बड़ी खबरें जाने उससे पहले जान लेते हैं 5 बड़ी हेडलाइंस। अमेरिका ईरान जंग में पाकिस्तान की मध्यस्थता पर उठे सवाल, यूएस सीनेटर का बड़ा आरोप। कर्नाटक के हासन में मुस्लिम संगठनों ने किया पशुओं की खरीद का बहिष्कार, किसान परेशान। टीएमसी में बगावत, 100 से ज्यादा पार्षदों ने दिया सामूहिक इस्तीफा। मिसाल बने मोहम्मद दीपक भारी वित्तीय संकट में, जिम बंद होने की कगार पर। बांग्लादेश ने भारत सीमा पर बढ़ाई गश्त, लाउडस्पीकर से दी चेतावनी, भारत पर बड़ा आरोप। कर्नाटक के हासन जिले में बकर ईद से पहले मवेशी बाजार में भारी तनाव फैल गया है। यहाँ के स्थानीय मुस्लिम संगठनों ने पशुओं को खरीदने से पूरी तरह मना कर दिया है। इस फैसले की वजह से स्थानीय डेयरी किसानों की मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। नाराज किसानों ने अपने पशुओं को सीधे जिला अधिकारी दफ्तर ले जाने की चेतावनी दी है। दरअसल पिछले हफ्ते ही दक्षिणपंथी कार्यकर्ताओं ने मवेशियों से भरी गाड़ियां रोकी थीं। उन गाड़ियों से पशुओं को जबरन जब्त कर गौशाला भेज दिया गया था। इसके बाद मुस्लिम समाज को डराने वाले कई विवादित पोस्टर भी लगाए गए थे। इन पोस्टरों में पशु खरीदने पर घर गिराने की सीधी धमकी भी दी गई थी। इस डर की वजह से इस मंगलवार बाजार में कोई खरीदार नहीं पहुंचा। खरीदार ना होने से किसान अपनी गाय भैंस बेचने के लिए परेशान घूम रहे हैं। किसानों को खेती के लिए खाद और बीज खरीदने के लिए तुरंत पैसों की जरूरत है। पुलिस का कहना है कि घर गिराने की धमकी वाले पोस्टर पूरी तरह फर्जी हैं। फिलहाल मामले की जांच जारी है, लेकिन बाजार में तनाव अब भी बना हुआ है। बता दें, इससे पहले पश्चिम बंगाल से भी ऐसी खबर आई थी। मुस्लिम दुकानदार की जान बचाने वाले मोहम्मद दीपक की जिम अब बंद होने की कगार पर है। कोटद्वार में रहने वाले दीपक कुमार इस वक्त बेहद गंभीर आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं। 4 महीने पहले उन्होंने एक बुजुर्ग मुस्लिम दुकानदार को भीड़ से बचाया था। इसके बाद सोशल मीडिया पर उन्हें मोहम्मद दीपक के नाम से खूब वाहवाही मिली थी, लेकिन इस विवाद के बाद उनकी जिम में आने वाले लोगों की संख्या अचानक घट गई है। पहले उनकी जिम में करीब 150 लोग आते थे, अब सिर्फ 15 रह गए हैं। कम कमाई होने की वजह से वो पिछले 4 महीनों से जिम का किराया नहीं दे पा रहे हैं। मकान मालिक ने अब उन्हें जिम का कमरा खाली करने के लिए कह दिया है। दीपक पर घर का भारी लोन भी है और परिवार की जिम्मेदारी भी उन्हीं पर है। हालांकि इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर दीपक को सहायता देने के लिए लोग उतर आए हैं। आप नेता संजय सिंह ने भी 50,000 रुपए की मदद दी है। इसका स्क्रीनशॉट भी उन्होंने साझा किया है। बाकी लोग भी अपने अपने तरीके से मदद को आगे बढ़ रहे हैं। बंगाल चुनाव में हार के बाद टीएमसी में बड़ा सियासी भूचाल आ गया है। पार्टी के भीतर की अंदरूनी कलह पूरी तरह खुलकर सामने आ चुकी है। टीएमसी के 100 से ज्यादा पार्षदों ने एक साथ अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। इतना ही नहीं, 12 साल की सांसद काकोली घोष ने भी बगावती तेवर अपना लिए। उन्होंने खोलकर अपना असंतोष बताते हुए जिला अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब काकोली घोष समेत 6 विधायक एक बैठक में पहुंचे। ये बैठक बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की प्रशासनिक समीक्षा के लिए बुलाई गई थी। चुनाव में ममता बनर्जी की करारी हार के बाद इस बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। नेता अब अपनी ही पार्टी को छोड़कर बीजेपी सरकार के करीब जाते दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल इस बगावत के बाद टीएमसी को बंगाल में संभालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। बिहार में वोटर लिस्ट सुधार के नाम पर हुए विशेष अभियान के खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट अपना बड़ा फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच आज बुधवार को इस पर अपना अंतिम निर्णय देगी। अदालत ने इस पूरे विवाद पर लंबी सुनवाई के बाद इसी साल जनवरी में अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। गैर सरकारी संगठन यानी एडीआर और कई विपक्षी नेताओं ने चुनाव आयोग के इस अभियान को अदालत में चुनौती दी थी। याचिकाओं में आरोप लगाया गया था कि चुनाव आयोग बिना किसी ठोस वजह के खुद ही लोगों की नागरिकता तय करने लगा। आरोप है कि इस नए नियम की वजह से बिहार के करीब 65 लाख वैध वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए थे। हालांकि सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप करके पहचान के सबूत के तौर पर आधार कार्ड को भी लिस्ट से शामिल करवाया था। अब देखना होगा कि आज आने वाले फैसले का देश के दूसरे राज्यों में चल रहे ऐसे अभियानों पर क्या असर पड़ता है। अब्राहम अकॉर्ड पर ट्रंप के भारी दबाव के बाद भी पाकिस्तान इजराइल से दोस्ती नहीं करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ईरान शांति समझौते के लिए पाकिस्तान का इस अकॉर्ड में शामिल होना अनिवार्य बताया था, लेकिन पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने समा टीवी पर इस मांग को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि इजराइल से हाथ मिलाना पाकिस्तान के मूल विचारधारा के खिलाफ है। पाकिस्तानी मंत्री के इस दो टूक जवाब के बाद अमेरिका में हलचल तेज हो गई। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान के इस रुख पर गहरी चिंता जताई है। ग्राहम का आरोप है कि
की मध्यस्थ के रूप में पाकिस्तान की भूमिका हमेशा से संदिग्ध रही। उन्होंने कहा कि इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि ईरान के सैन्य विमानों को पाकिस्तानी एयरबेस पर रखा जा रहा है और अतीत में पाकिस्तान के शीर्ष अधिकारियों द्वारा इजरायल के खिलाफ दिए गए बयान बेहद परेशान करने वाले हैं। रही बात रक्षा मंत्री के अब्राहम अकॉर्ड पर दिए गए उस बयान की जिसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान इसमें कभी शामिल नहीं होगा क्योंकि वो इजरायल पर भरोसा नहीं करते, तो भले ही ये वीडियो क्लिप 1 साल पुराना हो सकता है, लेकिन मुझे डर है कि उनकी ये भावना आज भी बिल्कुल वैसी ही है। इस लिहाज से ये बेहद जरूरी है कि पाकिस्तान अब राष्ट्रपति ट्रंप की अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होने की अपील पर अपना साफ साफ जवाब दे। भारत बांग्लादेश सीमा पर अवैध घुसपैठ की आशंका को लेकर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बांग्लादेश के सीमा सुरक्षा बलों ने बॉर्डर पर अचानक गश्त तेज कर दी। इसके साथ ही सीमावर्ती इलाकों में लाउड स्पीकर से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। बांग्लादेश का आरोप है कि भारत अवैध रूप से लोगों को उनकी सीमा में धकेल रहा है। दरअसल भारत सरकार ने घुसपैठ को रोकने को अपनी सबसे बड़ी प्राथमिकता बताया है। इसी सिलसिले में भारत ने बांग्लादेश को 2800 से ज्यादा संदिग्धों की लिस्ट सौंपी है। भारत चाहता है कि बांग्लादेश इन सभी लोगों की नागरिकता की तुरंत जांच करे। इस बड़ी कार्रवाई के बाद बांग्लादेश के ब्राह्मणबाड़िया जिले में अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां के सैन्य कमांडर ने ग्रामीणों से हर संदिग्ध हलचल पर नजर रखने को कहा है। सीमा पर इंसानी तस्करी और ड्रग्स की तस्करी रोकने के लिए खुफिया एजेंसियां भी मुस्तैद हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर भारत के विदेश मंत्रालय ने अभी कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। चीन ने नई दिल्ली में हुई क्वाड देशों की बैठक पर कड़ा ऐतराज जताया है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन ऐसे छोटे समूह और गुटबंदी वाली बैठकों का समर्थन नहीं करता। उनका कहना है कि किसी भी देश के बीच सहयोग ऐसा होना चाहिए जिससे क्षेत्र में शांति, स्थिरता और विकास बढ़े, न कि किसी तीसरे देश को निशाना बनाया जाए। माओ निंग ने साफ कहा कि किसी भी तरह का क्षेत्रीय सहयोग आपसी भरोसे को मजबूत करने वाला होना चाहिए, कमजोर करने वाला नहीं। दरअसल मंगलवार को दिल्ली के हैदराबाद हाउस में क्वाड देशों की बैठक हुई थी। इसमें भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्रियों ने हिस्सा लिया। अमेरिका के नए हमलों से ईरान के साथ चल रहा सीज फायर टूट गया है। ईरान ने आरोप लगाया है कि अमेरिकी सेना ने उसके ठिकानों पर बमबारी की। ईरान के विदेश मंत्रालय ने इसे शांति समझौते का खुला उल्लंघन बताया। हालांकि अमेरिका का कहना है कि यह हमला सिर्फ आत्मरक्षा में किया गया था। इस नए विवाद से दोनों देशों के बीच जारी शांति वार्ता को बड़ा झटका लगा। उधर दूसरी तरफ इजरायल ने भी लेबनान पर एक ही दिन में 120 से ज्यादा बम गिराए। ईरान चाहता है कि किसी भी शांति समझौते से पहले लेबनान पर हमले तुरंत रुकें। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का कहना है कि समझौते में अभी कुछ दिन और लगेंगे। इस बीच ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ने अमेरिका का एक ड्रोन मार गिराने का दावा किया। उन्होंने साफ कहा है कि वो अमेरिका के इन हमलों का बदला जरूर लेंगे। इस ताजा तनाव की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतें भी फिर से बढ़ गई हैं। भारत दौरे पर आए अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की आगरा स्थित ताजमहल यात्रा की एक तस्वीर अब कूटनीतिक बहस का कारण बन गई। रूबियो ने अपनी पत्नी जेनेट रूबियो के साथ ताजमहल के सामने ली गई तस्वीर सोशल मीडिया पर साझा की, जिसे उन्होंने एक यादगार पल बताया। लेकिन यही तस्वीर अब ईरान की ओर से अमेरिका पर तंज कसने का नया हथियार बन गया। ईरान के हैदराबाद स्थित वाणिज्य दूतावास ने इस तस्वीर पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि अगर रूबियो को इतिहास और वास्तुकला की समझ होती तो वो इस तरह वहां पोज नहीं करते। ईरान ने दावा किया कि ताजमहल का निर्माण एक ईरानी शासक की पत्नी की याद में हुआ था और इसके पीछे ईरानी वास्तुकारों की बड़ी भूमिका रही। ईरान ने आगे अमेरिका पर निशाना साधते हुए कहा कि एक तरफ अमेरिका ईरानी सभ्यता को धमकाने की बात करता है और दूसरी तरफ उसी इतिहास और विरासत की जमीन पर खड़े होकर तस्वीरें खिंचवाता है। ईरानी बयान में इसे विरोधाभास बताया गया और इसे एक तरह का कूटनीतिक कटाक्ष कहा जा रहा है। सुबह 9 बजे के बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.